आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 14 मई 2026 से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारत ने अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना को किस तिथि को मंजूरी दी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नया जो सेमी हाई स्पीड डबल परियोजना है वह किन दो स्थानों के बीच में रखा गया है। तो अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद एंड धोलेरा। तो भारत ने अहमदाबाद और धोलेरा दोनों के बीच में हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह दी है 13 मई 2026 को दी है। ओके, आगे दोस्तों इसके ऊपर आपसे कॉस्ट पूछा जा सकता है, इस रेल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है। तो देखिएगा ये नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ चुका है, अहमदाबाद धोलेरा रेल परियोजना है, इसकी अनुमानित लागत कितनी है। तो इसकी जो अनुमानित लागत है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 20,667 करोड़ रुपए। 20,667 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण योजना को कितने राशि में मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 37,500 करोड़ रुपए। कोयला गैसीकरण योजना को 37,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो का विचार मुख्य रूप से किन देशों के साथ चर्चा किया। पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो का विचार मुख्य रूप से किन देशों के साथ चर्चा किया। तो इसका आंसर बनेगा कतर एंड टर्की। पाकिस्तान का सऊदी के साथ में रिलेशन है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आक्रमण करेगा तो वह समझेगा कि अपने खुद पे आक्रमण करेगा। इसी को आगे बढ़ाने के लिए वह कतर और तुर्की के साथ में जुड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी। दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज की पहली महिला प्राचार्य का नाम है, महिला प्राचार्य का नाम है सुसान एलियास। सुसान एलियास। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी जो नया रेलवे जोन है जो 18वां नंबर का है, SCOR जिसको बोलते हैं, साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, इसका जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एन रंगास्वामी किस बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है। तो आंसर बनेगा एन रंगास्वामी है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है। और कितनी बार वह, कौन सी बार अभी वर्तमान में बने हैं। तो आंसर बनेगा 5वीं बार वह मुख्यमंत्री बने पुडुचेरी के। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 कितने नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया गया। तो ये जो नाइटिंगेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है। और 2026 का पुरस्कार है वह 15 नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया गया, 15। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 किसने प्रदान किए, किसके द्वारा प्रदान किए गए। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2026 में भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल फीड स्टॉक कौन सी फसल बनी। 2026 में भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल फीड स्टॉक कौन सी फसल बनी। तो इसका आंसर बनेगा मक्का। एथेनॉल फीड स्टॉक इन 2026 मक्का मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMIP, इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का शुभारंभ किस शहर में किया गया। तो BMIP का शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर किया गया, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान CEPA किस तिथि से लागू होने की उम्मीद है। भारत और ओमान के बीच में CEPA है वह 1 जून 2026 से लागू होने की उम्मीद है, 1 जून 2026। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारमत परमाणु मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया। सारमत क्या है, एक परमाणु मिसाइल है और इसका परीक्षण किया गया रूस के द्वारा किया गया। सारमत परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया रूस के द्वारा। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा इसकी रूबेल है। सारमत मिसाइल का प्रक्षेपण किस कॉस्मोड्रोम से किया गया। कॉस्मोड्रोम का नाम क्या है जिससे किया गया। तो यहाँ पे आंसर बनेगा प्लेसटेक। कॉस्मोड्रोम का नाम है प्लेसटेक कॉस्मोड्रोम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की नई रक्षा रोडमैप का लक्ष्य पूर्ण एकीकरण और आत्मनिर्भरता किस वर्ष तक प्राप्त हो जाएगी। नई रक्षा रोडमैप का लक्ष्य, नई रक्षा रोडमैप का लक्ष्य पूर्ण एकीकरण और आत्मनिर्भरता किस वर्ष तक प्राप्त करना है। इसका आंसर बनेगा 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 कहते हैं कि भारत ने सोना और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया। तो सोने के ऊपर 15% और चांदी के ऊपर 15% आयात शुल्क बढ़ा दिया है। पहले सोना और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क कितना था,
तो पहले लगता था ये 6% लगता था, अब इसको बढ़ा के 15% कर दिया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर प्रदान किए गए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला क्वेश्चन है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन का संचालन किस तिथि से शुरू होगा? इसका जो संचालन होगा 1 जून 2026 से होगा। एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2026 की पहली छमाही में मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन कितने करोड़ लीटर तक पहुंचा? तो आंसर बनेगा इसका 182 करोड़ लीटर तक पहुंचा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।